तो बच्चा जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब बजट पेश हुआ तो राजस्व विभाग में पता चला कि लेखपाल के 15,000 प्लस पद खाली है। और अब साथ ही ये भी बात क्लियर हो गई है कि पुराने पैड से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा दो ऑप्शन है, या तो ये ओपन भर्ती आएगी, ज्यादातर चांस तो उसी के, नहीं तो ये पैड 2025 से आएगी। लेकिन ये क्लियर है कि पैड 2025 आप सब लोग दोगे और स्कोर 70 प्लस रखने की कोशिश करना। जिसका स्कोर 70 प्लस रहा वो अगर पैड से भी आती है 2025 से तो भी इसकी मुख्य परीक्षा जरूर देगा। तो इसके लिए मैं आपको सारी की सारी चीजें बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आप योग्यता समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एक तो एलिजिबिलिटी इसमें 12वीं पास हो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट तक। दूसरी इसमें अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, 18 से कम ना हो, 40 से ज्यादा ना हो। ओबीसी एससी एसटी साथियों को 5 वर्ष की छूट और मिलती है, तो 18 से 45 वर्ष, ये चीज क्लियर है। तो 18 से 40 वर्ष, 18 से 45 वर्ष आयु में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ये आता है कि भाई क्या ये भर्ती पैट 2025 से आएगी या ये साथी खुली भर्ती आएगी। तो देखो इसके अब ये चांस क्या है, ये तो या तो पैट 2025 से या फिर कैसी भर्ती आएगी, ये साथी खुली ओपन भर्ती आएगी। उसके बाद में और कोई चांस नहीं है कि ये पैट 2023 से, उससे भूल जाइए। अब सब लोग या तो पैट 2025 के लिए, या मेरा कहना कि पैट 2025 से आए तो इसकी कॉमन कट ऑफ तय कर दी जाए, या फिर हम लोग जो प्रयासरत हैं आप लोगों के सहयोग से वो खुली भर्ती। क्योंकि अगर ये पैट 2025 से आती है तो क्या होगा कि पहले तो इस साल पैट ही होगा, जून जुलाई तक अभी पैट, मार्च में पैट के फॉर्म आने की पूरी संभावना है। अगर ये पैट को नहीं हटा रहे तो फिर पैट का 2-3-4 महीने में पेपर होगा, 1-2 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, 6 महीने पेट को दे दो। मार्च आने वाला है, 6 महीने जोड़ लेते हैं, 9वें महीने सितंबर अक्टूबर में पहुंच गए, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद में खुली भर्ती आएगी, बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग ये पंचवर्षीय योजना बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बच्चों को उत्तर प्रदेश में उतने मौके नहीं मिले, अवसर नहीं मिले। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है आप सभी की ओर से सबसे कि एक बार इन बच्चों पे दया भाव करके इस भर्ती को खुली भर्ती कर दीजिए। जो एलिजिबल है 12वीं पास से 18 से 40, जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी 18 से 45, वो सब लोग फॉर्म भरें और अपने आप को आजमाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर साथी आपके पास ऑप्शन क्या जाता है पैट 2025 का, तो भी कोई टेंशन नहीं है। इसके अच्छे से तैयारी करना और 70% प्लस मार्क्स रखने की कोशिश करना। किसी भी प्रकार से जो भी 70 प्लस मार्क्स रखेगा वो इसका मुख्य परीक्षा देगा ही देगा। अब इसके परीक्षा में आता क्या है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, गणित के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज 25 क्वेश्चन 25 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर, सही के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और गलत के लिए साथी आपका 1/4 नंबर नेगेटिव काट लिया जाता है। 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर होता है। कैसा पेपर होता है? ऑफलाइन। अगर ये खुली भर्ती भी आती है तो भी सेम टू सेम होगा। ऐसा नहीं कि खुली भर्ती में हम लोग पूरे प्रयास रहते, आप सभी लोग साथ नहीं देते, नहीं तो अब तक इसकी घोषणा हो चुकी होती। खैर अगले महीने हमने ट्विटर उसका इको गार्डन का भी सोचा है, उससे पहले ट्विटर कैंपेन और चिट्ठी लिखो अभियान का भी सोचा है, उसका भी असर पड़ता है। तुम लोग, हालांकि मेरी कोशिश है कि एक मैं फिर से मैंने आपको बताया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की प्रयास कर रहा हूं, उन्हें एक ज्ञापन देने का, अगर भगवान ने चाहा तो शायद वो मिल जाए, उनको ज्ञापन दे दिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। वरना मंत्री एमएलए एमपी इतने सारे हैं, सही से अगर करें तो ये ओपन भर्ती आ जाए। जितने आप सभी लोग हैं जो भी एलिजिबल हैं वो सब लोग, आप लोग इसका फॉर्म भरना, पेपर देना। सिलेबस बहुत इजी है। हिंदी का तो आपको जो नॉर्मल हिंदी आपकी जितना भी रस अलंकार समास पर्यायवाची तत्सम तद्भव वाक्यांशों के लिए एक शब्द लोकोक्ति मुहावरे अनेकार्थी अपठित गद्यांश शुद्ध अशुद्ध काल कारक वचन लिंग संधि वाक्य संशोधन में इसमें 3-4 तरीके का मैथ है। अंक गणित, सांख्यिकी, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि। नॉर्मल गणित में तो केवल ये 3 चैप्टर है। उसके अलावा अंक गणित स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, प्रोबेबिलिटी इत्यादि, इसमें सारे के सारे आंकड़ों के निरूपण में दंड, पाई चार्ट, आयचित्र, बारंबारता, केंद्रीय माप, समांतर, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके अलावा इसमें बीज गणित भी है,
एलसीएम एचसीएफ, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। इसमें रेखागणित भी है, पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का काफी इसमें सिलेबस मैथ का है। 3 प्रकार का मैथ है, अंकगणित भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, बीज गणित भी है, रेखा गणित भी है। सामान्य ज्ञान में वही विज्ञान, करंट अफेयर, इतिहास, आधुनिक इतिहास, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न और दैनिक अनुभव से संबंधित जो प्रश्न होते, नॉर्मल जो यूपी ट्रिपल एससी का सामान्य ज्ञान होता है। अब लेवल बढ़ गया है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के पेपर में देखने को मिला और भी 1-2 यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हुए, उनमें देखने के लिए जो मिल रहा है, इसका लेवल काफी अच्छा हो गया। ग्रामीण विकास में, ग्रामीण विकास भारत में किस प्रकार हुआ, शुरुआत से लेकर आजादी के बाद तक कौन कौन से ग्रामीण विकास से संबंधित सरकार के कार्यक्रम है। ज्यादातर इसमें योजनाएं पूछी जाती हैं, यह शोध प्रणाली लिखा हुआ है, यह टॉपिक आते नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित योजना, सामाजिक विकास से संबंधित योजना, ग्राम विकास और भूमि सुधार से संबंधित योजना, पंचायती राज और केंद्र और राज्य सरकार की जो भी ग्राम से संबंधित योजनाएं होती है, वो सब कुछ इसमें आती है। इसके साथ ही जो फ्री क्लासेस की बात है, अगर आप सभी लोग कहते हो कि हाँ भैया लेखपाल की कुछ कुछ फ्री क्लासेस चला दीजिए, क्योंकि ये क्लियर है कि या तो ये पैड 2025 से आएगी या फिर साथ ही ये ओपन भर्ती आएगी। तो 2 मार्च रविवार रात 8 बजे इसकी भी घोषणा है। 2 मार्च रविवार रात 8 बजे इसकी भी साथी घोषणा कर रहे हैं। दूसरी बात, जो साथी आगे अपनी यूपी ट्रिपल एससी चाहे पैट हो या यूपी ट्रिपल एससी के कोई और एग्जाम हो या लेखपाल हो या अन्य भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में पुलिस आए या एसएससी आए या जीडी इत्यादि या दिल्ली पुलिस या केंद्र के कोई एग्जाम आते हैं, एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ आदि, तो इन सबके लिए इनकी तैयारी से संबंधित ये जो आप यहां पर वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में यहां पर एक लिंक लगा हुआ है, ये कमेंट्स में ये परिवर्तन का लिंक है, जो कि 8 मार्च को रविवार है, 8 मार्च शनिवार रात को 8 बजे आ रहा है। अब सभी से एक निवेदन है कि यहां पर आपका ये लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने एक लिंक खुल जाएगा जिसपे है परिवर्तन। ये साथी सबसे पहले 2020 में आया था, जो आप सब पुराने स्टूडेंट होंगे, 23-24 में मैं नहीं लाया इसको, तो 2-3 साल बाद फिर से इसका बहुत प्रभाव होता है इसमें, मतलब एक बार में आप कई सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बहुत क्रम से। तो ये 8 मार्च को याद रखिएगा, शनिवार का दिन है, रात के 8 बजे। तो आप सभी लोग इसको यहां से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक करके आओगे ना कमेंट से, जो लोग बाद में देखें उनको भी कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, और यहां से आप इसको लाइक जरूर कर लेना। फिर से आपको बता रहा हूं बच्चा, या तो ये और इसकी फ्री क्लासेस 2 मार्च से घोषणा कर रहा हूं, 3 तारीख से आपको इसकी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। 2-3 क्लास तो शुरू कर ही देते हैं, इसका मैथ थोड़ा सा टफ है, बीज गणित रेखा गणित वाला, उसको तो देख ही लेते हैं। तो आप सभी साथी या तो ये पैड से आएगी या ये ओपन आएगी, पैड 2025 से या ओपन भर्ती। ओपन भर्ती के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, बस मैं थोड़ा सा अकेला पड़ जा रहा हूं। अगर तुम एक बार सब लोग मिलकर, मैं आपके कमेंट्स मांगूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद में, आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट्स कीजिएगा नीचे, जिससे कि एक बार पता चल पाए। एक दिन रख लेते हैं, एक दिन अच्छे से सारे एमपी एमएलए इत्यादि तक ज्ञापन, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल कदम उठा लेंगे। 90% है अभी भी कि ये ओपन भर्ती आएगी, 10% चांस है कि वो पैड से कर दे। अगर तुम सब लोग एक बार उन तक बात पहुंचाने में कामयाब हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पैड 2023 से उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, अब उससे कुछ नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, अब उसमें कोई उस डिसीजन को नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने डिसीजन दिया है 5 जजों की बेंच ने, और यह बात आयोग के भी वकीलों को भी पता है कि इस पे विधिक प्रश्न है, पहली सुनवाई में ही रिजेक्ट हो जाएगा ये प्रपोजल, कि ना आपने किसी नोटिफिकेशन में लिखा, ना आपने कहीं किसी नोटिस दिया, और आप ऐसे कर रहे हैं। तो आप सभी लोग बिना घबराए, बिना किसी टेंशन के पैड 2025, हालांकि हम तो उसके भी पक्ष में नहीं है, वो हटे, ओपन भर्तियां हो, पैड रखते भी हैं ये लोग, तो उसमें कम से कम कॉमन कट ऑफ आए, जिससे बच्चों को बार बार 2-2, 3-3, 4-4 साल भटकना ना पड़े।